आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बातचीत करता है, इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और परमेश्वर तो प्रतिदिन हमसे बातचीत करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं करता, परमेश्वर मुझसे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बातचीत करता है, लेकिन कमी और घटी हमारे जीवन में क्या है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। लूका उसका 11 में हमें यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सिखाया। और यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है तब बोल रहा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। और बोले कि हमारी दिन भर की रोटी हर दिन, बोलता है, हमें दिया कर। यानी यीशु मसीह हमें मांगना सिखा रहा है कि प्रतिदिन की, हर दिन की रोटी हमको दिया कर बोल करके। लेकिन आज हम परमेश्वर से मांगते नहीं, या फिर हम परमेश्वर की सुनते नहीं, या फिर दुनिया का इतना शोर है कि हमको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और यीशु मसीह बोला, जब तुम प्रार्थना करना तो कहना कि, बोलते कि हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमको दिया कर। यानी प्रतिदिन हमसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। ये रोटी क्या है? ये रोटी तो परमेश्वर का वचन है। इसलिए व्यवस्था विवरण 8 उसका 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तुझे नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू ना तेरे पुरखा जानते थे वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझे सिखलाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता उससे जीवित रहता है। यानी ये उस रोटी के बारे में है जो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। शारीरिक रूप से परमेश्वर ने वहाँ इजरायलियों को किस प्रकार से 40 वर्ष जब मिस्र की गुलामी से निकाला, 40 वर्ष उनको मन्ना खिलाता रहा। परमेश्वर ना तो उनके वस्त्र को पुराना होने दिया, ना उनके जूतों को फटने दिया। और जब तक वो कनान में नहीं पहुंचे और कनान की उपज में से खाने नहीं लगे, तब तक परमेश्वर उनके लिए उनका शारीरिक भोजन देता रहा। परंतु इस बीच परमेश्वर उनको आत्मिक जीवन के बारे में, यानी परमेश्वर के वचन के बारे में वो बता रहा है। और इसलिए बोल रहा है परमेश्वर की, तुझे सिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से रहता मनुष्य जीवित रहेगा। और हम शरीर के लिए तो प्रत्येक सुबह उठ करके परिश्रम करते 3 वक्त के भोजन के लिए। हम अथक परिश्रम करते दिन और रात। हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे घरों में रहेंगे, इसी प्रयत्न में हम अपने जीवन को लगा देते हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है जब हमारा जीवन क्या होता है, क्षीण हो जाता है। यानी हम रोगों से होकर गुजरते हैं। यानी कि कई बार हमारे जीवन में, शारीरिक जीवन में, हमारे जीवन में कई समस्याएं आती है, कई तकलीफें आती है, और ऐसी तकलीफों में हम क्या करते हैं, टूट जाते हैं। कारण क्या है? इसलिए क्योंकि हमने अपने आत्मिक जीवन को, यानी परमेश्वर के वचन से अपने आप को बल नहीं प्रदान किया, अपने आप को मजबूत नहीं किया। इसलिए जब शरीर में तकलीफ आता है, शारीरिक जीवन में तकलीफ आता है, तो हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और कई बार आज माता पिता अपने बच्चों के लिए, शारीरिक जीवन के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, प्रति भोर उनको उठाते, पहनाते, उड़ाते, खिलाते, पिलाते, और उनको शिक्षा के लिए उनको स्कूलों तक छोड़ते, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें बोल के दिन और रात परिश्रम करते। लेकिन अगर हम उनको वचन के द्वारा नहीं सिखा पाते तो कई बार ऐसा होता, हमारे बच्चे अच्छे ओहदे पर, अच्छे स्थानों पर तो होते हैं, परंतु उनका आत्मिक जीवन, जो कुछ उनको सीखना था परमेश्वर के वचन से, ना सीख पाने के कारण वो माता पिता के अनाज्ञाकारी होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें पारिवारिक जीवन में अपने पति, अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक जीवन में, हमें शारीरिक जीवन में कैसी चाल को चलना, इस बात को हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लेकिन हमने कभी भी अपने जीवन में आत्मिक भोजन को नहीं लिया। हम प्रतिदिन, परमेश्वर हमसे बोलना, हमसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सुनने के लिए उसके करीब ही ना जाए तो परमेश्वर कैसे बोलेगा? हम जब परमेश्वर से मांगे ही नहीं कि परमेश्वर को मुझे हर दिन अपनी रोटी दिया कर, अपने जीवन की रोटी से मुझे तृप्त कर, अपने वचन से मुझे तृप्त कर, जब हम ये मांगेंगे नहीं तो हमको कैसे मिलेगा? और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है कि लोग अपने शारीरिक जीवन को तो बहुत मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा पोषण को नहीं दे रहे।
इसीलिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि तुम प्रार्थना करना तो इस प्रकार से कहना कि हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमको दिया कर। यानी हमें हर दिन अपने आत्मिक जीवन की मजबूती के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। जिस प्रकार से शरीर के लिए हमको बल चाहिए, वैसे हमें आत्मा के लिए हमको भी क्या चाहिए, बल चाहिए। क्योंकि अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर है तो शारीरिक जीवन में जब तकलीफ आए, अगर हमारा आत्मिक जीवन अगर कमजोर है और हमारे शारीरिक जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ गई तो हम क्या करेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन अगर हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन से अगर भरा हुआ है तो शारीरिक जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, हम उस पर जय को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। और कई बार संसार का इतना शोर शराबा रहता है, संसार की इतनी सारी व्यर्थ बातें होती है कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। क्योंकि परमेश्वर की आवाज हम तभी सुन सकते हैं जब हम एकांत होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के लोग कब परमेश्वर की आवाज को सुने, जब वो अकेले में थे। सामुएल कब सुना, जब रात्रि के समय में एकांत में परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने वो क्या क्या था, लेटा हुआ था। हमने देखा किस प्रकार से अब्राहम से परमेश्वर के दूत ने उस समय बातचीत किया जब अब्राहम अकेला था। परमेश्वर ने उसको क्या किया, अपने दूत के द्वारा वो क्या किया, अपने तंबू के बाहर में वो बैठा हुआ था और परमेश्वर का दूत उनसे मिलकर बातचीत किया जब सादोम और अमोरा का नाश करने आया। हम देखते हैं कि यहोशू के जीवन के समय में किस प्रकार से वो परमेश्वर से मिलने के लिए मूसा के साथ वो मिलाप वाले तंबू में वो जाता था। और जब वहां परमेश्वर उनसे भेंट करता था, मूसा तो निकल जाता था परंतु यहोशू वहां ठहर के रहकर परमेश्वर की सुनता था। हम देखते हैं इसहाक के बारे में, जब उसके लिए उसकी दुल्हन को लाने के लिए गया, वो मैदान में क्या कर रहा था, ध्यान दे रहा था, ध्यान कर रहा था परमेश्वर का। यानी कि हमको परमेश्वर का ध्यान करना है, हमको उसके वचन को मनन करना है, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। कई बार बोलते हैं परमेश्वर हम मुझे तो आपकी आवाज नहीं सुनाई देते। इनसे ही बोलते हैं। कैसे इनसे बोलते हैं? क्योंकि जो वचन पर अपने मन को लगाता है परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, और परमेश्वर परिस्थितियों से भी बातचीत करता है। जब आपका मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहेगा, जब आपका ध्यान परमेश्वर के बातों पर लगा रहेगा, परमेश्वर आपको तमाम परिस्थितियों जो आपके जिंदगी में, आपके दिनचर्या के जीवन में हो रहा, उससे भी परमेश्वर आपसे क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है, आपको सिखा सकता है, आपको बता सकता है जीवन के बारे में। इसलिए नीति वचन में हमें बोला चींटियों को ध्यान से देख। यानी कि वो क्या बता रहा है, चींटी भी तुझको शिक्षा दे सकते हैं और आपको हर एक परिस्थिति, हर चीज क्या कर सकती है, आपको शिक्षा दे सकती है, जब आप परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब संसार का इतना शोर होगा तो आप परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? जब पार्टियों का इतना शोर होगा, जब दिन और रात मोबाइल का इतना शोर होगा, जब दिन और रात पर हम देखते हैं कि अपने काम की व्यस्तता का इतना शोर होगा, तो हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? परमेश्वर बोलता तो है लेकिन शोर में क्या करता है, वो बातें दब जाती है। परमेश्वर पुकारता तो है लेकिन हम उनको सुन नहीं सकते। और हम लोग देखते हैं सामुएल के जीवन से, सामुएल जब छोटा था और वाचा के संदूक के सामने वो लेटा हुआ था, और एली याजक उस समय उसकी आंखें धुंधली हो गई तो वो बूढ़ा हो गया था। और हम लोग देखते हैं उस समय में इस प्रकार से लिखा कि वचन और दर्शन क्या था, दुर्लभ था। आज परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा बातचीत करता है, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे उस समय वचन और दर्शन दुर्लभ था बोल रहा है। और सामुएल छोटा लड़का था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लेकिन वो चल रहा था, क्योंकि वो एली की अधीनता में था और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर हम लोग देखते हैं एली की इच्छा के अनुसार सामुएल काम कर रहा था, और वहां पर परमेश्वर सामुएल को पुकार रहा है। सामुएल छोटा था इसलिए परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाया, लेकिन ये एली याजक उसको क्या कर रहा है, बता रहा है ये परमेश्वर की आवाज है। आज कई लोग परमेश्वर पुकारता तो है लेकिन उनको एली जैसा कोई नहीं जो उनको बता सके ये परमेश्वर की आवाज है। उनको समझ नहीं आता परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा बातचीत करता है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा सिखाता है, हमें बताता है किस प्रकार से। हम लोग देखते हैं यशायाह को वह कुम्हार के पास में लेकर के गया। हम देखते हैं वहां हिजकिय्याह को किस प्रकार से वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि इस प्रकार से और ऐसा इजराइल का घराना होगा। यानी कि वह परिस्थिति वस्तुओं के द्वारा भी परमेश्वर अपने लोगों को सिखा और समझा सकता है, लेकिन बशर्ते हम सुनने के लिए तैयार हों, हम मांगने के लिए
तैयार हो। परमेश्वर तो हर दिन हमसे बातचीत करता है। क्या होगा अगर हम स्विच ऑन ना करें तो क्या लाइट जल सकती है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जब तक हम प्रार्थना करके ना मांगे और परमेश्वर की सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार ना करें, परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं कर सकता। हम लोग मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा जलती हुई झाड़ी को देख रहा था और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जो निर्गमन 3 में इस प्रकार से लिखा है, और जब यहोवा ने देखा मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? यानी कि झाड़ी को जलता हुआ देख रहा है, वो जल तो रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा है। तब वो मुड़ा, और जब वो मुड़ा तब परमेश्वर ने देखा कि मूसा मुड़ करके मेरे पास आ रहा, तब परमेश्वर ने उसको पुकारा। वैसे ही आपसे परमेश्वर बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन आप उसकी ओर मुड़ नहीं रहे, आप उसकी ओर देख नहीं रहे हैं। आप अगर देखें, आप परमेश्वर की ओर जब अपनी नजर को उठाएंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप मुड़ नहीं रहे अपनी जिंदगियों से, अपने पापों से नहीं मुड़ रहे, अपनी जिंदगी के उन व्यस्तताओं से नहीं मुड़ रहे। आप रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहे। परमेश्वर तो बातचीत करना चाहता है, लेकिन आप नहीं मुड़ेंगे तो परमेश्वर कैसे बातचीत करेगा? आपको परमेश्वर की ओर मुड़ करके आना है, आपको परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए आपके अंदर लालसा होना है, तभी परमेश्वर आपसे बातचीत कर सकता है। परमेश्वर हर एक बातों से आपसे बातचीत कर सकता है, अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने ख्वाबों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा। लेकिन जब हम तैयार होंगे, जब हम प्रार्थना करके मांगेंगे, जब हम अपने पापों से फिर करके परमेश्वर के पास आएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करेगा। और जब हम अपने अंदर में किसी के लिए अपराध रखेंगे, जब हम किसी के लिए द्वेष रखेंगे, जब हम कड़वाहट को रखेंगे, परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हृदय में खाली जगह ही नहीं है कि परमेश्वर की आवाज सुन सके। आपने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर भर करके रखा है, संसारिकता को भर करके रखा है, संसार के शोर और शराबे को अपने अंदर भर कर रखा है, लड़ाई और झगड़े को अपने अंदर भर कर रखा, तो कैसे परमेश्वर की आवाज सुनेंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करना तो इस प्रकार से कहना कि हमारे, बोलता है कि हे हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और उसके आगे लिखा है कि बोलता हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते। यानी आप क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर की आवाज आप नहीं सुन सकते। सबसे पहले हमारे जीवन में क्षमा देना है, हमारे क्षमा पाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर आपको विभिन्न परिस्थितियों से आपसे बातचीत करेगा, अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, हर जगह परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। लेकिन आपको मूसा के जैसा मुड़ना है। और जब परमेश्वर ने देखा मूसा मेरी ओर मुड़ रहा है, तब परमेश्वर ने मूसा को पुकारा और परमेश्वर बोल रहा, मूसा मूसा, तब मूसा बोल रहा है, क्या आज्ञा है? यानी आपको परमेश्वर की आज्ञा को सुनने के लिए तैयार हो जाना है। अब तब परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और अद्भुत बातों को दिखाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्यारे पिता, आप अद्भुत है, अलौकिक है खुदावन, और प्रतिदिन अपने लोगों से बोलते और बातचीत करते हैं। जो अपने कानों को आपकी ओर लगाए रखे हैं पिता, आप उनसे बोल रहे हैं, बातचीत करें खुदावन परमेश्वर। आप कहते हैं प्रभु, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है प्रभु जी। हाँ खुदावन, परंतु मैंने तेरे आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं दिया, परंतु मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है प्रभु जी। और खुदावन आप इनका प्रतिफल बहुत जल्द देने जा रहे खुदा प्रभु। आप अपने बच्चों को जय दे रहे प्रभु जी। वो आंसू परमेश्वर जो परमेश्वर अपने नौकरी को लेकर है प्रभु जी, हाँ खुदा वो और पिता आंसू जो परमेश्वर अपने परिवार की समस्या को लेकर है, वो आंसू जो खुदा अपने जीवन के उन आलोचनाओं को लेकर है प्रभु, आज इनके आंसुओं का प्रतिफल आप देने के लिए तैयार है खुदा। हाँ खुदा परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और खुदावन परमेश्वर आप कहते हैं हर बात मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। तुम मुझसे जो प्रेम करते हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी भलाई को प्रकट करूंगा, अपने अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को प्रकट करूंगा, मैं अपनी महिमा को तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा। हाँ खुदावन परमेश्वर, आप ऐसे कार्य करते हैं परमेश्वर जो मनुष्य की सोच और समझ से परे है पिता।
आप ऐसे जय, ऐसे छुटकारे को अपने लोगों को दे रहे। खुदा उन्हें एक बड़ी जय को हम घोषणा करते हैं इनके जीवन के लिए। हम छुटकारे की घोषणा करते हैं इनके जीवन के लिए। हम बंधन को तोड़े जाने की घोषणा करते हैं इनके जीवन के लिए। खुदा उन्हें अद्भुत शांति, आनंद, जय, छुटकारे से आप भर रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद। बीमारियां चंगी हो रही है प्रभु जी, बंधन टूट रहा है प्रभु, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जा रही है आपके लोगों को। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में सामर्थ्य है। आपका वचन परमेश्वर जब आता है खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, हाँ खुदावन परमेश्वर, बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। ए खुदावन, आपका वचन आग है, आपका वचन हथौड़ा है। आज आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक बंधन टूट रहे। खुदा आपके वचन के द्वारा शैतानिकता के सारे कार्य जलाए जा रहे, उनके सारे स्वभाव खत्म हो रहे यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर मन लगाने से कल्याण मिलता है। आपके वचन में जीवन है प्रभु जी, आपके वचन में शांति है प्रभु, आपके वचन में छुटकारा है यीशु के नाम से। आज वो छुटकारा हम यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन के लिए घोषणा करते हैं। आप जय और छुटकारे को दे रहे पिता आपके लोगों को जो प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, वचनों में जुड़ते हैं। हाँ खुदा, एक एक परिवार को, उनके घर घराने को, उनके बाल बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अद्भुत सुरक्षा में रखें। जितनी समस्याएं यीशु के नाम से इनके परिवारों से निकल बाहर होने पाए, आपके सामर्थ से भरे प्रभु, अपनी उपस्थिति से भरे। जय छुटकारा देने के लिए, चंगाई को देने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।